ਅੱਜ बच्चों मैं कॉन्टीन्यूटी की एक नैक्सट टाइप तुहाडे नाल डिस्कस करांगा। ये बच्चों थोड़े लेंथी सम ने, इन्हां च बच्चों मल्टीपल केसिस जिहड़े आ वो डिवेलप होणगे। रीज़न यह वा कि इहदे च किते लिखिया नहीं कि एट एक्स इज इक्वल टू 2 ते कॉन्टीन्यू डिस्कस करो जां एट एक्स इज इक्वल टू 3 ते डिस्कस करो। तुहानूं कहा गया फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी। बच्चों केसिस ध्यान ना समझने, अपना इंटरस्ट बना के रखना। मैं कोशिश कराँगा कि ये वर्गे ही तुहानूं मैं 4-5 सम जिहड़े आ करावां जिन्हां च केस डिवेलप हुंदे। सब तो पहले बच्चों गल है वा कि जदों भी तुसीं सम करना ना कॉन्टीन्यूटी का, मॉड नूं पहले रिमूव कर लेना। स्टेटमेंट च मॉड रिमूव करना बड़ा ईजी है बच्चों। मैं तुहानूं पहले डेफिनेशन लिख देना कि साइड ते मॉड एक्स इक्वल टू हुंदा बच्चों एक्स कदों इफ एक्स इज की बच्चों ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। बस देसी जी गल याद रखनी है कि जे पॉजिटिव एक्स है तो मॉड एक्स एक्स ही है, तो जे एक्स की बच्चों लैस दैन 0 है तो फिर वो वैल्यू की है माइनस एक्स है। हुण बच्चों इस गल नूं चंगी तरह फोकस करना है, तो ये ते बेस्ड ही मैं हुण स्टेटमेंट नूं जां एफ एक्स नूं ठीक करन लगा, मतलब वो मैं मॉड नूं हटाउण लगा। किद्दां तो नज़र आ रहा मॉड एक्स प्लस 3, बट तो नोट करो कि एक्स की वैल्यू है लैस दैन इक्वल टू -3 है, मतलब नैगेटिव है। जो भी बच्चों एक्स नैगेटिव होएगा तो याद रखो कि मॉड एक्स बराबर कि होएगा माइनस एक्स से, और एक्स बच्चों नैगेटिव ही है लैस दैन इक्वल टू -3। इस करके आपां की चेंज करांगे। फस्ट स्टैप है वा कि स्टेटमेंट में मॉड रहन ही नहीं देना, इनू की लिख देना माइनस एक्स प्लस 3, क्योंकि मॉड एक्स इक्वल टू कि होंदा माइनस एक्स से जो एक्स की वैल्यू नैगेटिव होएगी, और एक्स की वैल्यू नैगेटिव है। बाकी बच्चों इफ उस तरह ही एक्स लैस दैन इक्वल टू -3। बाकी बेटा स्टेटमेंट सेम उदा ही जिदा सानू गिवन है, कोई चेंज नहीं। हुण बच्चों केसिस बनाने आपां कि इस सम नूं किद्दां दी कंटीन्यू डिस्कस करनी है। बच्चों केसिस ध्यान नाल समझना। केस 1 बच्चों एक्स लैस दैन इक्वल टू -3, ये दो केस बन जाने हैं। एक एक्स इक्वल टू -3, एक एक्स लैस दैन -3। पहले मैं केस कर रहा एक्स लैस दैन कितना बच्चों -3। ये बच्चों बहुत लेंथी सम है, इस करके डिस्कस करने की लोड़ ही नहीं। ना लैस दैन से डिस्कस करने की लोड़ है, ना ग्रेटर दैन से डिस्कस करने की लोड़ है, तो ना ही किसी इनइक्वैलिटी डिस्कस करने की लोड़ है। जो आएगी मैं दसांगा कि मैं गल कर रहा। सिर्फ कदों डिस्कस करना जो इक्वल आएगा, जिस तरह वैन एक्स इक्वल टू -3 या वैन एक्स इक्वल टू 3, उन्होंने केसा बच्चों कॉन्टीन्यूटी डिस्कस करना है, उदों डिसकॉन्टीन्यूटी का चांस होंगे। ना लैस दैन से कोई डिसकॉन्टीन्यूटी का चांस है, तो ना ही ग्रेटर दैन से। सीधा ये लिख देना कि यह कॉन्टीन्यूअस है। किस तरह फॉर एक्स लैस दैन -3 एफ एक्स इक्वल टू बच्चों कितना -x प्लस 3 विच इज पॉलीनोमियल इन एक्स, which is polynomial in x which is a continuous function। ये लिख सकते हैं which is always continuous function, मतलब डिस्कस करने की लोड़ ही नहीं, सिर्फ कह दो कि यह एक पॉलीनोमियल है, इस करके की है कॉन्टीन्यूअस है। केस 1 बच्चों खत्म। केस 2 ध्यान ना देखना, एक्स लैस दैन इक्वल टू -3 है, पहला केस खत्म। दूजा केस वैन एक्स इक्वल टू -3, वो तुहानूं याद होएगा जो भी इक्वल वाला केस होएगा दो फरदर वो लिमिटां फाइंड करनियां पैंदियां। ओके, कॉन्टीन्यूटी दी एक बच्चों कि LHL और दूसरी कि RHL। बच्चों LHL लिए केड़ा फंक्शन यूज होएगा ऊपर वाला, और RHL लिए केड़ा यूज होएगा -2x वाला। LHL आ रहा लिमिट एफ एक्स अप्रोचिस टू -3 तो छोटा जा माइनस, एक्स अप्रोचिस टू -3 माइनस, और फंक्शन बच्चों केड़ा यूज होएगा ए वाला, केड़ा वाला -x प्लस 3। अगले स्टेप्स बच्चों तुहानूं पता किदां हैंडल करीदा। एच अप्रोचिस टू 0 माइनस तो बाद बच्चों कौन है एक्स की वैल्यू आ गई -3 -h प्लस 3, और बच्चों फाइनल मेरे अकॉर्डिंग बन गया 6। है बच्चों साड़ी LHL आई है 6। किदा बच्चों एच नूं 0 करता,
माइनस माइनस प्लस 3 हो गया 3 और 3 बच्चों कितना हो गया 6। जो बच्चों RHL करांगे लिमिट ऑफ fx x अप्रोचिज टू 3 प्लस x अप्रोचिज टू 3 प्लस। हुण बच्चों ध्यान नाल देखना जो 3 प्लस करना है उदों यह फंक्शन यूज होना है किहड़ा -2x। क्यों? क्योंकि साढ़े कोल हैगा -3 लैस दैन x, मतलब x ग्रेटर दैन -3, उदों बच्चों फंक्शन यूज होएगा -2x। लिमिट h अप्रोचिज टू 0, ये बच्चों -2 ब्रैकेट 3 प्लस h, x की थां ते 3 प्लस h, और फाइनल आंसर साढ़े कोल -6 आ गया। और बच्चों तुहानूं रिजल्ट तो पता लग गया होएगा कि x इक्वल टू -3 ते ये सम की है बच्चों डिसकंटीन्यूअस है। थले लिख देना fx इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितना बच्चों माइनस, डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। बच्चों दो केस डिस्कस हो गए। वैन x लेस देन -3 नो नीड टू डिस्कस, सीधा लिख दो कि ये पॉलिनोमियल है ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस। वैन x इक्वल टू -3 उदों बच्चों चंगी तरह चेक करना LHL भी कढ़ना है और RHL भी। LHL वास्ते लिमिट -3 माइनस और फंक्शन बच्चों केड़ा लेस देन -3 वाला, और x 3 प्लस वास्ते यानी कि RHL वास्ते केड़ा फंक्शन बच्चों -3 लेस देन x, मतलब x ग्रेटर देन -3 वाला, मतलब केड़ा -2x। और दोनों केसां बच्चों जो आंसर है वो डिफरेंट आ गया, इस करके आ फंक्शन x इज इक्वल टू -3 ते डिसकंटीन्यूअस हो गया। हुण बच्चों थर्ड केस भी बनावांगे। एरा बच्चों थर्ड केस बनेगा इफ -3 लेस देन x लेस देन 3। ए बच्चों कट्ठे चुक लेना, यह थर्ड केस है। इस केस विच बच्चों फंक्शन कौन है? ए वाला केड़ा भला -2x, fx इक्वल टू -2x। बस इत्थे थल्ले लिख देना विच इज ए पॉलीनोमियल इन x दैट इज ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। ओके बच्चों, केस 3 भी तुसी आप कंप्लीट कर लियो। केस 3 बच्चों बनाया की है मैं -3 लेस देन x लेस देन 3, fx इज इक्वल टू बच्चों कितना -2x इज ए पॉलीनोमियल इन x विच इज ऑलवेज ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। बच्चों 3 केस साढ़े हो गए। केस 4, केस 4 बच्चों, और बच्चों केस 4 कितों डिवेलप होएगा? एक x ग्रेटर देन 3 वाला, एक x इक्वल टू 3 वाला। मैं इक्वल वाला पहले करना, वैन x इक्वल टू 3। बच्चों जो इक्वल टू 3 करना है उदों मैं तुहानूं बार बार अलर्ट कर रहा, उदों तुसीं चंगी तरह चेक करना है, दो लिमिट्स फाइंड करके देखनी है, क्योंकि जो भी डिसकंटीन्यूटी आनी है ना वो आनी इक्वल ते है, अदरवाइज आनी नहीं कभी। बाकी हर केस में कॉन्टीन्यूटी आएगी। साढ़े को मंगे गए आ फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी। बच्चों लिमिट ऑफ fx x अप्रोचिज टू 3 माइनस x अप्रोचिज टू 3 माइनस। बच्चों फंक्शन केड़ा यूज होएगा LHL वास्ते? लेस देन 3 वाला, यानी कि 3 तो थल्ले वाला। लेस देन 3 वाला केड़ा फंक्शन है? -2x। h अप्रोचिज टू 0 -2 ब्रैकेट्स 3 -h, और बच्चों साढ़े को आ गया -6। और बच्चों नेक्स्ट RHL लिमिट ऑफ fx x अप्रोचिज टू 3 प्लस x अप्रोचिज टू 3 प्लस, और बच्चों 3 प्लस ली बच्चों केड़ा फंक्शन यूज होएगा? ए वाला केड़ा भला 6x + 2 ग्रेटर देन 3 वाला। इत्थे आ गया 6x + 2। ये बच्चों h अप्रोचिज टू 0 आ गया, 6 ब्रैकेट्स 3 + h + 2, और बच्चों h 0 करके ये 20 आ गया। LHL बच्चों -6 आया, RHL 20 आया। बच्चों डिफरेंट आ गए, थले आप डिक्लेयर कर देंगे LHL इज नॉट इक्वल टू की बच्चों RHL, देयरफॉर fx इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ये बच्चों केस 4 सी। हुण केस 5 करांगे। केस बच्चों जो 5 होएगा वो बच्चों तुहानूं पता ही है केड़ा होएगा? वैन x ग्रेटर देन 3। जो बच्चों वैन x ग्रेटर देन 3 है उदों बच्चों तुहानूं कुछ भी करने की लोड़ नहीं, तो सीधा कह देना कि जो fx है वो किहदे बराबर है बच्चों? 6x + 2 दे। fx इक्वल टू 6x + 2 इज ए पॉलीनोमियल देयर विच इज ए ऑलवेज ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, या विच इज ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। बस बच्चों ए सम च
जिन्ने भी असीं केस डिस्कस किए हैं उन्होंने सिर्फ दो जगह पर डिसकॉन्टीन्यूटी आई है। वो कित्थे कित्थे आई है? वैन एक्स इक्वल टू -3 एंड वैन एक्स इक्वल टू 3। थले बच्चों डिक्लेयर करना चाहो कह सकते हो कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू -3 एंड एक्स इज इक्वल टू 3। केस बच्चों एक बार दोबारा देख लो, जो मैं डिवेलप किए ही थोड़ा बच्चों डिफिकल्ट सम है, पर बच्चों मैं ईजी कर दिता। सिर्फ तो इक्वल वाले केस डिस्कस करने हैं, बाकी सीधे कंटिन्यूअस कह देना। बच्चों किहड़े केस है एक बार फिर दोबारा देखियो, मैं तुहानूं उत्थे अलग तो लिख देना जिहड़े मैं केस तुहानूं दस्से च बनणगे। पहला केस एक्स लैस दैन -3, नो नीड टू डिस्कस, कंटिन्यूअस। दूजा केस एक्स इक्वल टू बच्चों -3, इत्थे डिस्कस किया है। तीजा केस पूरी इनइक्वालिटी चुक लेनी है, -3 लैस दैन एक्स लैस दैन 3। चौथा केस वैन एक्स इक्वल टू 3। पंजवां केस वैन एक्स ग्रेटर दैन 3। और बच्चों सिर्फ इन्होंने केसा में तुसीं तसल्ली नाल डिस्कस करना LHL RHL कढ़ के, अदरवाइज किते तुहानूं डिस्कस करने की लोड़ नहीं, सीधा ही कह देना कि तुहाडा फंक्शन जिहड़ा वो कॉन्टीन्यूअस है। सेम कैटेगरी का बच्चों 15 सम है, बड़े ध्यान नाल देखना। ये बच्चों केसिस बननगे जिस तरह बच्चों मैं तुहानूं अगे बनाया, जिदा मैं तुहानूं पहले इदां ही बोल देना किहड़े केस। पहला केस मेरे अकॉर्डिंग वैन एक्स लैस दैन 0, कोई डिस्कस नहीं करना। दूजा केस वैन एक्स इक्वल टू 0। तीजा वैन 0 लैस दैन एक्स लैस दैन 1। चौथा वैन एक्स इक्वल टू 1। और पंजवा वैन एक्स ग्रेटर दैन 1। बच्चों केस 1 वैन एक्स लैस दैन 0। बच्चों मैं सिर्फ तुहानूं हिंट दे देना, बाकी तुसीं आप लिख लो। जो तुहाडा एफ एक्स है वो बच्चों की है 2x है, विच इज़ अ पॉलीनोमीयल दैट इज़ ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। बच्चों पहले केस विच जो एंड है वो क्या आ गया बच्चों? कॉन्टीन्यूअस आ गया। केस टू बच्चों आ देखो बच्चों लैस दैन 0 हो गया ना, देखो तुहानूं इक्वल टू 0 नज़र आ रहा। वैन एक्स इक्वल टू 0 ये बच्चों चंगी तरह करना है। लैस दैन 0 वाला हो गया, चंगी तरह का मेरा मतलब होंदा है कि एक्चुअली डिस्कस करना LHL और की फाइंड करके RHL। जो बच्चों LHL फाइंड करांगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स अप्रोचिस टू 0 माइनस करांगे, 0 माइनस करांगे। और 0 माइनस वास्ते फंक्शन केड़ा यूज होएगा? 2x। लिमिट ऑफ एफ एक्स अप्रोचिस टू 0 प्लस। और बच्चों 0 प्लस वास्ते जिहड़ा फंक्शन यूज होएगा वो बच्चों केड़ा होएगा? 0 होएगा। जो किदा बच्चों 0 लैस दैन एक्स, मतलब एक्स ग्रेटर दैन 0। 0 प्लस लई फंक्शन जिहड़ा वो 0 होएगा। और बच्चों जो नैक्सट स्टैप करांगे एच अप्रोचिस टू 0 टू ब्रैकेट्स 0 माइनस एच, एक्स की थां ते 0 माइनस एच आ गया और एच नूं 0 करके 0 आ गया। उस तो बाद बच्चों RHL वाले केस 0 का आंसर 0 ही आ जाएगा। बच्चों LHL भी 0, RHL भी 0। और जे मैं तुहानूं कहां F0 फाइंड करो, सीधा एक्स नूं 0 पा दो ये, वो भी बच्चों किहदे बराबर है? 0 के। वैन आई पुट सीधा एक्स नूं 0 पा दी F0, वो भी बच्चों किहदे बराबर है? 0 के। यार मतलब ये सम कॉन्टीन्यूअस आ रहा एट एक्स इज इक्वल टू 0 के। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0। की करांगे बच्चों? एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट, अजे तक बच्चों कॉन्टीन्यूटी आ रही है, कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। बच्चों दो केस हो गए, वैन एक्स कितना बच्चों? लैस दैन 0। दूजा हो गया वैन एक्स इक्वल टू 0। तीजा केस बच्चों मैं तुहानूं दसदा किहड़ा वा। केस थर्ड बच्चों देखियो, वैन 0 लैस दैन एक्स लैस दैन 1। बच्चों सीधा कट्ठा पूरी चुक लेनी है, 0 लैस दैन एक्स लैस दैन 1। एफ एक्स इक्वल टू किहदे बराबर है बच्चों? 0 लैस दैन एक्स लैस दैन 1। एफ एक्स बराबर की बच्चों? 0। एफ एक्स की वैल्यू है विच इज कॉन्स्टेंट, विच इज की बच्चों? कॉन्स्टेंट। दैट इज ए की बच्चों? कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। चाहे पॉलीनोमियल है चाहे कॉन्स्टेंट आंसर है, दैट इज ऑलवेज की बच्चों? कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। डिस्कस करने की लोड़ नहीं। बच्चों केस 4 बच्चों 4 की बच्चों केस फोर्थ केस बच्चों केड़ा बनेगा? बच्चों केड़े केड़े आप कर ले? केस 1 बनाया वैन एक्स लैस दैन 0,
केस 2 बनाया वैन एक्स इक्वल टू 0, केस 3 बनाया 0 लैस दैन एक्स लैस दैन 1, और चौथा केस बच्चों केड़ा बनेगा तुहानूं इक्वल नज़र आ रहा वैन एक्स इक्वल टू 1। और जो भी बच्चों इक्वल टू 1 करना है या इक्वल टू 0 करना है उदों बच्चों इक्वैलिटी नूं प्रॉपरली डिस्कस करना है, कॉन्टीन्यूटी की पूरी डेफिनेशन लगा के। की करांगा बच्चों फोर्थ केस विच लिमिट ऑफ एफ एक्स अप्रोचिज टू 1 माइनस फंक्शन बच्चों यूज होएगा लैस दैन 1 वाला, मतलब केड़ा 0, और 0 का आंसर 0। जो बच्चों LHL फाइंड करनी है 1 माइनस पाना उदों बच्चों 1 माइनस वास्ते केड़ा फंक्शन यूज होएगा 0, क्योंकि यह एक्स लैस दैन 1 वास्ते 0 है, तो 0 का आंसर सीधा डायरैक्ट ही लिख देना 0। जो RHL फाइंड करनी है लिमिट ऑफ एफ एक्स अप्रोचिज टू 1 प्लस उदों बच्चों 1 प्लस लिए केड़ा फंक्शन यूज होएगा 4x ग्रेटर दैन 1 वाला 4x। एरा बच्चों रिजल्ट बनया h अप्रोचिज टू 0 4 इंटू 1 प्लस h, और फाइनल आंसर 4। बच्चों LHL 0 आई है, RHL 4 आई है, डिफरेंट आ गई। LHL is not equal to RHL, therefore fx is discontinuous at x is equal to 1। बच्चों 4 केस हो गए, और पंजवां ते लास्ट बच्चों की होएगा when x greater than 1। केस फिफ्थ था बच्चों when x greater than 1, वो बच्चों लोड नहीं डिस्कस करन दी। fx बराबर 4x is a polynomial that is always a continuous function। बच्चों मैं सारे केस तुहानूं दस देना, केस डिवेलप करना बच्चों ई सौखा काम नहीं, प्रैक्टिस नाल बच्चों तुहानूं आ जाएगा कि किद्दां मैं केस डिवेलप करना। बच्चों दोबारा रिपीट कर रहे हैं, पहला केस x लैस दैन 0 ऑलवेज की बच्चों कॉन्टीन्यूस। केस 2 वैन x आर इक्वल टू 0 नीड टू डिस्कस। LHL RHL कढ़िया डिफरेंट आए तो कह देना डिसकॉन्टीन्यूस, जो सेम आ जाए तो की कह देना बच्चों कॉन्टीन्यूस। केस 3 बनाया ही 0 लैस दैन एक्स लैस दैन 1 नो नीड टू डिस्कस। चौथा केस बनाया वैन एक्स इक्वल टू 1, इक्वल वाले केस बच्चों जरूर डिस्कस करने, LHL RHL इन्हां जरूर करनी। तो बाकी लास्ट केस बनाया वैन एक्स ग्रेटर दैन 1, ये लोड नहीं डिस्कस करन दी, सीधा कॉन्टीन्यूस कह देना, ये भी लोड नहीं, और बच्चों ये भी लोड नहीं। और लोड कि वैन एक्स इक्वल टू 0 वैन एक्स इक्वल टू 1, उन्होंने केसां नूं बच्चों प्रॉपरली LHL RHL नाल फाइंड करके देखना। उन्होंने जी डिसकॉन्टीन्यूटी आनी है तो सिर्फ उन्होंने केसां 'च आनी है, लैस दैन 0 या ग्रेटर दैन 1 इन्हां केसां 'च इन डिसकॉन्टीन्यूटी आती नहीं कभी भी, इस करके सीधा ही उन्होंने केसां विच कॉन्टीन्यूटी कह देनी है। बच्चों सेम कैटागरी का 16 सम है, जिहदे तुहाडे कोल डिस्कस करने वास्ते कहा गया बच्चों कॉन्टीन्यूटी। केसिस बच्चों पढ़नगे। केस 1 बच्चों वैन एक्स लैस दैन -1, बच्चों उदों फंक्शन लैस दैन माइनस वास्ते केड़ा एफ एक्स इक्वल टू -2 विच इज़ ए कॉन्सटेंट फंक्शन दैट इज़ ऑलवेज ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। केस 1 च अपन डायरैक्ट ही कह देना कि ये कॉन्टीन्यूअस है। केस 2 वैन एक्स इक्वल टू की बच्चों -1, हुण बच्चों जो भी इक्वल वाला केस आएगा उदों डिसकॉन्टीन्यूटी का चांस हुंदा है, इस करके असी बच्चों दोनों लिमिटां फाइंड करांगे इक्वल टू -1 ते LHL भी और RHL। लिमिट ऑफ एफ एक्स अप्रोचिज टू -1 ਦੇ ਉੱਤੇ छोटा ਜਿਹਾ बच्चों माइनस, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਆਫ -1 कह सकते। फंक्शन बच्चों यूज होएगा लैस दैन -1 वाला, मतलब कितना -2, और तुहानूं पता कॉन्सटेंट का आंसर कॉन्सटेंट ही हुंदा, आंसर -2 ही आ गया। जो बच्चों RHL करनी है उदों बच्चों इत्थे आएगा -1 के उत्ते प्लस, जो -1 के उत्ते बच्चों प्लस आ गया उदों बच्चों फंक्शन यूज होना है -1 लैस दैन एक्स, यानी कि एक्स ग्रेटर दैन -1 वाला। वो बच्चों फंक्शन कौन है, वो 2x है। लिमिट h अप्रोचिज टू 0 2 ब्रैकेट -1 प्लस h, और यह बच्चों -2 आ गया।
ये बच्चों कॉन्टीन्यूटी की संभावना बनती भी LHL भी -2 और RHL भी कितनी बच्चों -2। आलसो हुण बच्चों डायरैक्ट की बच्चों पुट कर देना x नूं कितना बच्चों -1 और इक्वल टू -1 वास्ते किहड़ा फंक्शन है -2, तां भी आंसर कितना बच्चों -2। ये कितना पता लगा बच्चों वैन x इक्वल टू -1 f(x) इज कितना बच्चों -2। तीन चीज़ां बच्चों सेम आ गई LHL RHL और f-1। थले बच्चों कह देना LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(-1). f(x) इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। बच्चों दो केस हो गए, लैस दैन -1 डिस्कस करने की लोड़ नहीं, इक्वल टू -1 डिस्कस कर लिया, कॉन्टीन्यूटी आ गई। नैक्सट बच्चों थर्ड केस होएगा, केस थर्ड बच्चों होएगा वैन -1 लैस दैन x लैस दैन 1। बच्चों पूरी इनइक्वालिटी इकट्ठी चुक लेनी है, -1 लैस दैन x लैस दैन 1। और भी बच्चों डिस्कस करने की लोड़ नहीं, f(x) इक्वल टू 2x इज ए पॉलिनोमियल दैट इज ऑलवेज ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। बच्चों तीन केस हो गए, इस केस भी की बच्चों कह देना कॉन्टीन्यूअस कह देना। केस 4 बच्चों केस 4 देखना, देखो तुम इक्वल नजर आ रहा है वैन x इक्वल टू 1। उदो बच्चों इक्वल टू 1 वाला केस 1 माइनस की भी लिमिट कढ़नी है और 1 प्लस की भी कढ़नी है। बच्चों LHL होएगा लिमिट ऑफ f(x) x अप्रोचेस टू 1 दे उत्ते बच्चों -1 माइनस हाँ बच्चों 1 माइनस ले लैस दैन 1 वाला फंक्शन यूज होएगा, मतलब 2x यूज होएगा। 1 माइनस का मतलब लैस दैन 1 वाला फंक्शन यूज होएगा 1 माइनस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 इंटू 1 माइनस h और तो आंसर बच्चों कितना आ गया 2 आ गया। जो आप RHL करांगे उदों लिमिट ऑफ f(x) x अप्रोचेस टू 1 दे उत्ते प्लस बच्चों 1 प्लस फंक्शन बच्चों यूज होएगा 1 प्लस वाला यानी कि ग्रेटर दैन 1 वाला, और वो कितना बच्चों 2। कांस्टेंट का आंसर कांस्टेंट वो आंसर भी कितना आ गया बच्चों 2। LHL भी 2 RHL भी 2 और बच्चों तीसरी गल हुण आपां फाइंड करांगे f(1) और f(1) बच्चों कित्थों आएगा जिथे साडे कोल x बच्चों किहदे इक्वल टू दिता है 1 दे, ए वाला इक्वल टू 1 वाला, और f(1) बच्चों किहदे बराबर आ गया 2 इंटू 1 2, वो भी 2 आ गया। f(1) बच्चों कितों फाइंड करना, रीड करना बच्चों मेरे नाल, f(x) इक्वल टू 2x वैन x इक्वल टू 1। जो इक्वल टू 1 होए उदों यह फंक्शन यूज होना, तो f(1) इत्थों आएगा, f(1) कितना आएगा 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, f(1) भी बच्चों 2 आ गया। LHL भी 2 RHL भी 2 f(1) भी 2। थले बच्चों डिक्लेयर कर देना LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(1), देयरफॉर f(x) इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अजे तक बच्चों सारा सम कॉन्टीन्यूअस ही आ रहा है। एक बच्चों लास्ट केस बनना है वैन x ग्रेटर दैन 1। जो बच्चों x ग्रेटर दैन 1 कहना उदों कह देना है f(x) इज इक्वल टू 2 इज ए कॉन्स्टेंट दैट इज ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। बच्चों 5 दे 5 केस साढ़े डिस्कस हो गए और हर केस में की आ रही है बच्चों कॉन्टीन्यूअस आ रहा है, देयरफॉर देयर इज अ नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी। ओके बच्चों, मैं मनदा कि तुहानूं बेटा मैं केसिस वाले सम चंगी तरह कराए हैं, इन्हां दी बच्चों प्रैक्टिस की लोड़ है। ओके बच्चों, तो इन्हां नूं तुसीं चंगी तरह एक बारी सारे केस लिख के देखने हैं और मैच करके देखने हैं कि तुहाडे केस जिहड़े मेरी तरह बनते कि नहीं बनते।